अबे सन्नी, तू यहाँ मेरी गाड़ी की डिक्की में क्या कर रहा है? बाहर निकल। साहब शांत रहिए, पहले तो आप आराम से बोलिए। आप एक काम कीजिए, ये लगाइए पहले। अबे ये लीड मैं क्यों लगाऊं? सन्नी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, गाड़ी से बाहर निकल। साहब मेरी बात को समझिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अब ये लीड लगाइए जल्दी से। क्या बंदा है, पता नहीं क्या करूँ इस ईयरफोन का। ले लगा रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। ले लगा लिया, अब बता क्या करूँ? अब ये वीडियो देखिए आप एक बारी। क्या पता नहीं वीडियो हुई। साहब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है ना सन्नी, इसके द्वारा मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो गाड़ी है ना, आप इसमें बैठ के अभी मत जाना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इसमें बैठ के जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए चेतना मैम साहब ने। और चेतना मैम, क्या बकवास है ये? बाहर निकल मेरी गाड़ी से, बाहर निकल, चल चल। क्या बकवास है ये? फोन में क्या वीडियो दिखाई तूने मुझे? ये हमारी घर की नौकरानी मेरी बीवी के अगेंस्ट बोल रही है कि इसका चक्कर चल रहा है, इसने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी, और तू ये मुझे वीडियो दिखा रहा है। तुझे तुरंत उस नौकरानी को बोलना चाहिए था, तुझे उसे मेरे पास लेके आना चाहिए था, मैं भी उसको 2 थप्पड़ मार के नौकरी से निकालता। मेरी बीवी के उल्टा सीधा बोल रही है और तू मुझे यहाँ पे वीडियो दिखा रहा है गाड़ी में बैठ के। साहब आराम से बोलिए, और वो जो भी कह रही है एकदम सच कह रही है। साहब देखिए, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी गाड़ी की डिग्गी में बैठा था ताकि मीम साहब मेरे को देख ना पाए। आपने वीडियो देख लिया, आप कहीं मत जाइए साहब जी। तू भी उस नौकरानी के साथ मिला हुआ है? मतलब तू भी यही भाषा बोल रहा है? तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हो। एक काम कर, तू उस नौकरानी को बुला, मैं यहाँ पर उसका और तेरा दोनों का हिसाब करूंगा और दोनों को घर भेजूंगा। बुला उसको तू। साहब जी मैं अपनी नौकरी की कसम खा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे। एक बार मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, नहीं तो आज अगर आप गए ना तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या समझू मैं तेरी बातों को, और क्या तेरी बातों में लॉजिक है? एक मामूली सा गार्ड जो मेरे 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, और वो नौकरानी जो 10-15 हज़ार के लिए मेरे घर का झाड़ू पोछा करती है, तुम दोनों मिलकर मुझे भड़का रहे हो कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, और मैं इस बात पे बिलीव कर लूं। क्यों मेरी बीवी मुझे मारेगी? और कौन पति इस बात पे बिलीव करेगा कि उसकी पत्नी उसको मारना चाहती है? भाई, अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से शादी हुई है हमारी, और बहुत भरोसा है उस पर मुझे। वो मुझे मारना तो दूर, वो मुझे कभी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। तो अपने वर्ड सोच समझ कर बोल सन्नी, वरना अभी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। कि साहब उनका कहीं और चक्कर चल रहा है, आपसे प्यार व्यार नहीं करती हैं, और आपके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? मीम साहब के नाम पे होगी ना, इसीलिए वो आपको मारना चाहती हैं। साहब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, अभी मीम साहब को बोलो कि आपके साथ जाए। अभी कैब बुक कर रही थी ना, उनसे कहिए कि वो आपके साथ जाए। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ वो आपके साथ जाएंगी ही नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा सन्नी, मैं तुझे अब थाने ले जाकर ना डंडे पड़वाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू और हमारे घर की नौकरानी किसी दुश्मन से मिले हुए हो, जो मुझे गिराने के लिए, मेरी पत्नी को मुझसे अलग करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहा है। तू चल थाने चल। साहब जी आपको जो करना है कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका नमक खाया और आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक बार करिए, और अगर वो साथ में गाड़ी में बैठ के चलेगी तो मैं वादा करता हूँ कि इस महीने की तनख्वाह भी छोड़ दूंगा, और जिंदगी में कभी यहाँ काम कर लेने आऊंगा, और जिंदगी में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, वादा करता हूँ आपसे। साहब जी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ साहब जी। तू अपनी माँ की कसम खा रहा है ना? चल ठीक है, तेरी माँ की कसम की वैल्यू करता हूँ और अपनी बीवी से बात करूंगा मैं। लेकिन जैसे ही मैं तुझे गलत साबित कर दूंगा ना, ये बात मेरी याद रखियो कि तेरी माँ की कसम झूठी होगी, और फिर अगर तूने अपनी माँ का मरा मुंह देखा ना, तो आकर मुझे दोष मत दियो, क्योंकि अपनी माँ के मरने का जिम्मेदार भी तू खुद ही होगा, समझा?